गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद वाले दिन 17 साल के सूर्य चौहान की हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया है। 17 साल के सूर्य की हत्या का मुख्य आरोपी असद का अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो एनकाउंटर में मारा गया। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए इलाके में एक जाल बिछाया और घेराबंदी की। कुछ ही वक्त बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया। हालांकि असद ने रुकने के बजाय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई इस फायरिंग में असद को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। वहीं सूर्य की मां का कहना है कि 7 लोगों ने मिलकर उनके बेटे को मारा है। अभी सिर्फ एक का इनकाउंटर हुआ है। मैं मुख्य आरोपी असद की तस्वीर देखना चाहती हूँ ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिले। सूर्य चौहान हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने बीती रात मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया है, जिसमें असद की मौत हुई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए सूर्य की मां हमारे साथ, जो लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी। सूर्य जी, आप लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया, क्या और मांग करते हैं आप? और 6 बचे, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और सबके मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को आप? कार्रवाई अच्छे से हो रही है, पर ऐसी ही चलनी चाहिए। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस लगातार जांच कर रही थी, क्या बताया था? क्या इनके बीच में कोई दुश्मनी हुई थी, कोई रंजिश थी? कैसे सूर्या को वहां रोका गया था ईद वाले दिन? धोखे से घर से बुलाया गया था फोन करके, आजा भाई ईद मिलते हैं। ईद मिलने के बहाने बुलाया। मैं घर पे थी नहीं, मेरा बच्चा घर पे था। मैं 8-9 हजार की ड्यूटी करती हूँ, तो मेरे बच्चे ने मेरे से पूछा भी नहीं कि मम्मी ऐसे ऐसे फोन आया, मैं जाऊं या ना आऊं। अगर मेरे से पूछता भी तो मैं मना कर देती। क्यों, हिंदू मुस्लिम में कोई दोस्ती नहीं होती है। पर बच्चे ने नहीं, उसने यानी चलो दोस्त है, मिल आते हैं, कोई बात नहीं। जैसे हमारी होली दिवाली हमारी त्योहार है, तो उनका भी ईद त्योहार ही है। वो चला गया, उससे जाकर उससे बोला तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कि नहीं, कि चलो आते हैं बकरा काट के दिखाते हैं। और मेरे 2 लड़कों ने मेरे बच्चे के हाथ पकड़े। सर, किसी भी बच्चे, इतनी मैं कहती हूँ, कोई भी अगर एक बार करता था तो मेरे बच्चे का कोई बाल वांका नहीं कर पाता। उन्होंने साथ ने मिलके मेरे बच्चे के साथ दगा किया है, साथ ने घेर के। और असद नाम के लड़के ने मेरे बच्चे के पेट में चाकू भोंक के सर इतनी बुरी हत्या की है कि मेरे पेट की आंतें तक बाहर आ गई। सर मेरे पूछो, मेरे बच्चे की मेरे 4 दिन बाल कच्चे चेहरा देखा। इसलिए मेरी मोदी योगी यही दरख्वास्त है कि उन 6 को मौत के घाट उतारे, उनके सबके बुलडोजर चलाएं। इनके आगे के लिए कोई माँ या कोई बहन मेरे जैसे किसी की गोद न उजड़े। क्यों, इन लोगों को क्या, इनके एक नहीं 10-10 कर लेंगे। क्यों, इन्हें तो अल्लाह का वास्ता होता है। ये तो कहते हैं अल्लाह देता है, चप्पर पार लगेंगे। लेकिन हम हिंदुओं में नहीं है। मैं हिंदुओं में क्या 1 या 2 से ज्यादा कोई करता नहीं है। हमारा एक चला जाएगा तो मेरा तो चिराग ही उजड़ जाएगा। अब मैं बेसहारा हूँ सर, मेरा कोई चिराग नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है, वो दिमागी से संतुलन नहीं है। मेरा कोई न कमाने वाला है, न कोई मेरा सहारा है। एकमात्र सहारा था आपका? वो हमारा तो एक सहारा था, मेरा चिराग। वो भी असद नाम के लड़के ने मेरा बुझा दिया सर। इसलिए ये जितना आरोपी इनमें से किसी का घर आना जाना था आपका, या नहीं, सूर्य से रोज मिलना जुलना था? कुछ किसी को नहीं आना जाना, किसी असद की शकल और मेरे को पता थी बस। और मुझे किसी को ना घर जानती हूँ, ना किसी का नाम जानती हूँ मैं। मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे आप? हाँ, मिलने जाएंगे मिलने। सूर्य के परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग भी की है। 17 साल के सूर्य चौहान की इस तरह मौत से परिवार में गुस्सा है। एनकाउंटर किया है तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए अब आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए और इनकी जो सहायता हो सके गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। लेकिन जिस तरीके से
असद को मारा गया है, उसके बाकी साथी भी तो कस्टडी में, उनके साथ क्या करेंगे? उनके साथ भी एनकाउंटर किया जाए ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी पूरे हिरासत में लिए गए हैं। नहीं तो एक आध का तो ऐसा है कि भैया वो छूट गए हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा। अब जैसे बुलडोजर की मांग आपने की, बिल्डोजर की मांग, उनका घर गिरफ्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए जो भी है। सरकारी नौकरी की कुछ बात करी? हाँ, सरकारी नौकरी के लिए भी अपने जो इनकी सहायता हो गवर्नमेंट द्वारा वो की जाए। सूर्य चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपी फरार थे। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रोकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीते 28 मई को खोड़ा के नवनीत विहार में असद नामक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूर्य चौहान पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था। अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्य चौहान ने दम तोड़ दिया था। इस हत्याकांड के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था। परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया था और आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर 5 लोगों को नामजद किया था, जिनमें से 3 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। असद पर सूर्य चौहान के मर्डर का आरोप था और अंजाम असद का एनकाउंटर हुआ। अब आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।